हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं आज आप सबों के लिए लेकर के आया हूं प्रोज सेक्शन में। प्रोज सेक्शन में 2 चैप्टर, मैं पोएम का हर चैप्टर को सब कुछ करा चुका हूं। पोएम का हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। अगर आपको विशेष देखना है तो एक एक करके प्रत्येक वीडियो में आपको 2-2 चैप्टर मिलेंगे। सब हम ऑब्जेक्टिव कराए हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को देखते हुए मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ। अब मैं हर प्रोज सेक्शन का, इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का, ठीक है, तैयारी करवाने जा रहा हूँ। 12th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं चैप्टर्स अगर पूछा जाएगा तो जितना मैं बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप फाइनली एग्ज़ाम दे करके आओगे और मेरे वीडियो से मिलाने की कोशिश करना कि हाँ, जो सर बता रहे थे कहीं ना कहीं मैच करता है। ठीक है, तो कोशिश करना देखने का, थोड़ा सा बिना स्किप करते हुए शुरू से लास्ट तक। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं, 20-22 मिनट का वीडियो ही क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फोकस करना तो नहीं, एक एक करके। आज मैं लेकर के आऊँ प्रोज सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर। वो चैप्टर का नाम है, समझ गए होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका राइटर कौन है? जिसका राइटर महात्मा गांधी। ठीक ना, कोई फोकस बता नहीं, ये बात पर फोकस करिएगा कि ये ना कोई इस पे नहीं कि सर आप इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये इस पर फोकस नहीं करिएगा। मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक ना, तो अभी मैं लेकर के आया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अच्छा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लेकर के हम आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में भी जान लेते हैं। देख लो क्या है कि कैसे कैसे पॉइंट में लेकर के आया हूँ उससे, क्या क्या कुछ महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं। आप सभी को मालूम है महात्मा गांधी के बारे में कुछ ना कुछ तो जानकारी है, कुछ नहीं बहुत कुछ जानकारी है। तो सबसे पहली बात आप ये देखने की कोशिश करना कि इनका जन्म, लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं। पहले देख लो 1869 से 1948, इसका क्या हो जाएगा 1869 से 1948। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। ठीक ना, पोरबंदर गुजरात में। अच्छा, और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मार दिया गया था, गोली मार दिया गया था दिल्ली के बिरला कंपाउंड में। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के बिरला कंपाउंड में नाथूराम गोडसे ने इन्हें 3 गोली मारा था। ठीक ना, नाथूराम गोडसे ने 3 गोली इन्हें मारा था। किनको? महात्मा गांधी को। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिएगा, आगे देखेंगे। महात्मा गांधी शुरू से, बचपन से कहीं ना कहीं ये मेधावी रहे, मेधावी स्टूडेंट्स हैं। समझ जाए, मेधावी स्टूडेंट्स मतलब अच्छे छात्र के रूप में रहे हैं, बहुत अच्छे छात्र के रूप में रहे हैं। और अब आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी का हमारे देश में आज़ादी के लिए कम से कम सबसे सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके आज़ादी दिलाने की कोशिश किया गया। ठीक ना, किए हैं। देख लो, महात्मा गांधी से संबंधी कुछ और भी बातें मैं बताता हूँ। देख लो, महात्मा गांधी का विपन क्या था? विपन, महात्मा गांधी का विपन, इनके मेन हथियार क्या था? तो अगर विपन के बारे में अगर पूछा गया तो आप बस इतना जान लेने का, इनका 2 विपन था। एक था ट्रथ यानी सत्य बोलना, एंड टर्थ एंड नॉन वायलेंस। ध्यान दे रहे हो ना, वीडियो पर देखते रहना। ट्रथ एंड नॉन वायलेंस से सत्य और अहिंसा, मतलब स्पष्ट है कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ठीक ना, किसी प्रकार से मतलब कि मार काट पर विश्वास नहीं करते थे, मार काट पर विश्वास नहीं करते थे। ये क्या विश्वास रखते थे? सदा सत्य बोलो और अहिंसा की पाठ पढ़ाओ। ठीक ना, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर में था। इन्हें पता है, इन्हें मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल लीडर भी कहा जाता है। ध्यान रखोगे, एक महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल
लीडर, ठीक ना। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? ए स्पिरिचुअल लीडर भी कहा जाता है, ठीक ना। अच्छा, इतना ही नहीं, महात्मा गांधी का स्पिरिचुअल लीडर ही नहीं कहा जाता है, महात्मा गांधी को देख लो मेटाफिजिकल लीडर भी कहा जाता है, ठीक है। ये देख लो, कहीं ना कई इतने बड़े नेता ही थे इनके। महात्मा गांधी के बारे में अभी तो बहुत कुछ बताएंगे हम, देखना। हो सकता है वीडियो कुछ लंबा जा सकता है, देखना। ये मेटाफिजिकल लीडर भी किनको कहते हैं? महात्मा गांधी को, ठीक है। उसके बाद में क्या, स्पिरिचुअल लीडर भी महात्मा गांधी को। अच्छा, आगे देखो, देखना जरा, ये हो गया महात्मा गांधी के। और क्या क्या चीज़ करते हैं सुन लो। महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो महात्मा गांधी के गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनका पॉलिटिकल टीचर। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक गुरु कौन थे? तो पॉलिटिकल टीचर। जैसे ही अगर वर्ड अगर आ गया तो आप क्या करोगे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना, गोखले, ठीक है। क्या करेंगे हम? गोपाल कृष्ण गोखले। पॉलिटिकल टीचर कौन थे? महात्मा गांधी के। तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखते रहना, अगर हो सके तो नोट करते चलना, ठीक ना। जो आपको मिलता है इसमें वो आप नोट करते चलना, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो। और फिर बाकी फिर वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सभी के सब हम बात करते हैं। देख लो, महात्मा गांधी जो है ना इंडियन पॉलिटिक्स में, महात्मा गांधी जो है इंडियन पॉलिटिक्स, अगर ऐसा कोई प्रश्न कभी पूछा जाए और पूछ दिया कि इंडियन पॉलिटिक्स इन डोमिनेटेड, अच्छा देख लो, डोमिनेटेड का मतलब समझ में आता है? डोमिनेटेड का मतलब महात्मा गांधी जो है भारतीय राजनीतिक में, महात्मा गांधी क्या जी भारतीय राजनीति में कब से कब तक छाया? तो याद रखना है, महात्मा गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स डोमिनेटेड 1915 टू 1948। ध्यान रखिएगा, अगर ये वर्ड पूछ लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि डोमिनेटेड यानी कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक में कब से कब तक छाए रहे? तो 1915 से 1948 तक, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सब के सब हम आपको बताते चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा फिर दम नहीं रहेगा। अगर अभी ध्यान दे दोगे तो उम्मीद है कि सब के सब आपको कंफर्म हो जाएंगे, सभी के सभी आपको एकदम बहुत अच्छे ढंग से सीख जाओगे। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते रहना। देखो, ऐसे महात्मा गांधी के बारे में गांधी युग भी कहा गया, ठीक ना, गांधी युग, ठीक ना। गांधी युग के बारे में बात अगर कोई करेगा तो 1948 मारना, 1948 गांधी युग, ठीक ना। गांधी युग के बारे में बात करेगा, गांधी युग कब से कब तक माना गया? तो 1948 तक माना गया, ठीक है। ये भी तेरे ध्यान रखना, सब के सब बात हम बता देते हैं आज अभी गांधी जी से संबंधित है। देख लो, गांधी जी से और भी रिलेटेड भी कहीं देख लो। जो पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं आप कौन चैप्टर से? इसी में से पढ़े ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पार्ट में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस पार्ट में बहुत कुछ महात्मा गांधी ने बताया है। अच्छा, इनका कुछ आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल, महात्मा गांधी अपने बीते हर दिन कुछ न कुछ लिखा करते थे। अपने बीते हर दिन अपने विषय में कुछ न कुछ लिखा करते। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ रोजाना लिखता है तो पता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम, आप याद दिला दे रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी आप जानते हैं। अगर ये वर्ड कभी भी मिल गया, ऑटोबायोग्राफी, अगर कभी ये वर्ड मिल गया तो आप पता क्या लिखेगा? माई एक्सपेरिमेंट, याद कर लीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ।
नोट कर लीजिएगा, ये सब समझिएगा। अगर ऑटोबायोग्राफी अगर शब्द अगर ये वाला आ गया तो आप क्या नोट करोगे, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे देखोगे। ठीक है, ये इनका ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैंने बात किया। इनके कुछ और मतलब कि आर्टिकल थे, जैसे हिंद स्वराज हो गया, ठीक ना, हरिजन पत्रिका हो गया, आर्टिकल के बारे में बात करते हैं हम। तो हिंद स्वराज हो गया, आर्टिकल हो गया, उसके बाद में आर्टिकल की बात बता रहे, हिंद स्वराज, हरिजन पत्रिका, यंग इंडिया, ऐसा करके कुछ इन्होंने लिखा है, ध्यान रखिएगा। लिख दूं, थोड़ा सा देख लेना। यंग इंडिया एक हो गया, अच्छा ये एक हो गया, फिर हो गया हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका जिसको हरिजन मैगजीन भी कह सकते हैं आप, ठीक ना, है हरिजन पत्रिका। उसके बाद में हिंद स्वराज भी हो जाएगा, ठीक ना। ये जितने सारे चीज़ आपको कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे कुछ हम इसी पाठ के अंतर्गत इतना सब कुछ अभी आया है। महात्मा गांधी ने ही कहा था इस पाठ के अंतर्गत, क्या क्या बात बोला था कि हमारा जो दिमाग है से एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं है। हमारा जो दिमाग है से कहीं ना कहीं निरंतर कुछ ना कुछ विचार करता ही रहता है, सोच विचार करता ही रहता है। यानी कि हम क्या बोलते हैं, आवर माइंड, ये हमेशा मिलता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ऐसा करके माइंड इज दे देगा, यहाँ पे इतना सेंटेंस निकल रहेगा और बाकी फिर खाली खाली रहेगा, ठीक ना, डॉट 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 रहेगा। तो इसमें हम क्या भर देंगे, बर्ड। यानी कि हमारा जो दिमाग है जो क्या होता है कि रेस्टलेस बर्ड है, यह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंतन करते रहता है, कुछ ना कुछ विचार करते रहता है। चलो आगे देखेंगे। इसी पाठ में बहुत कुछ आएगा, जैसे कि पहले ज़माने में ना फेरोज, इजिप्ट के प्राचीन काल में फेरोज जो होता है, फेरोज अभी ऐसे ऑब्जेक्टिव से भी आएगा, देख लीजिएगा। इस पाठ में और क्या क्या आएगा से, एक आएगा जीबोन, ठीक ना, जीबोन, GIBBON। ये पता, अगर ये वर्ड जैसे भी आपको दिखाई पड़े, ये बहुत बड़े मतलब कि लेखक थे, ठीक ना, ये फिलोसफर भी थे, ठीक ना। जीबोन 18वीं 19वीं सदी का ये कोई थे, बहुत बड़े 18वीं सदी का, 19वीं 18वीं सदी का मतलब कि बहुत बड़े फिलोसफर थे, लेखक थे, ठीक ना। तो अगर ये थे कहाँ के, तो जीबोन जैसे ही वर्ड आएगा तो आप एग्जाम में क्या भर देना, इटली। अभी मैं जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा वो पता है 2 चैप्टर का, 2 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि 1 नंबर में हम इसी को रखना चाह रहे थे, ठीक ना। जीबोन, जीबोन इज एसोसिएटेड, जीबोन इज एसोसिएटेड विथ इटली। जीबोन कहाँ से अपना मतलब कि संबंध रखते, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से जुड़े हुए थे, कहाँ संबंधित, तो किस देश की बात आ जाएगा, तो इटली से, ठीक ना। तो हम इन सारी बातों को आज इतने सारे बात अभी हम बता रहे थे, ठीक ना, गांधी जी से संबंधित, ठीक है। महात्मा गांधी पहले और भी जान लो। महात्मा गांधी को आप लोगों ने देखा था कि बिहार में सबसे फर्स्ट किसान आंदोलन हुआ था, नील की खेती वाला, जिसे हम 3 कटिया प्रणाली सिस्टम को भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 3 कटिया प्रणाली, जो राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर, आगमन रिक्वेस्ट पर महात्मा गांधी गए थे। कब, 1917 में। कब गए थे, 1917 में। कहाँ गए थे, बिहार के चंपारण जिले से इनका कहीं ना कहीं राजनीतिक सफर शुरू होता है। यही बिहार का देन है। महात्मा गांधी जो कम से कम लगता है, जो हम बिहारियों के लिए एक गर्व की बात है कि महात्मा गांधी इतने बड़े आंदोलन में शामिल हुए और साथ साथ इतने ही से शुरुआत करके, यहीं से शुरुआत करके भारत को आज़ादी दिलाने में वो कामयाब बने, ठीक ना। और आज हम लोग सकुशल एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देख रहे हैं नेक्स्ट आगे क्या, महात्मा गांधी से संबंधित और भी आपको कुछ है, पढ़ना तो बहुत कुछ है। आज तो ये वीडियो थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, ठीक है। महात्मा गांधी से संबंधित क्या क्या चीज़ें पॉइंट रहेगा, से नोट भी करिएगा, जरूर नोट करते चलिएगा, ठीक है। अभी और क्या, महात्मा गांधी वेंट टू अफ्रीका। देख लो, आपको ये भी पढ़ना, महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे। देख लो, कभी कभी बुक में तो बहुत सारे बुक में तो ये दिखाता है, लेकिन आप याद कर लोगे 1893 1893 में जो हो गया था ना, महात्मा गांधी कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे। और जाने के बाद बाबू रे, देख लो थोड़ा सा, और रिटर्न कब हुए थे, 1950 में, 1915 में कोची हुए थे, रिटर्न। याद कर लीजिएगा, 1915 में क्या हुए थे, रिटर्न, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अफ्रीका कब गया था, 1893 में, रिटर्न कर 1915 में। तो अब इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
चलो अब शुरू करते हैं, ठीक ना। इतना महात्मा गांधी से संबंधित आपको मैंने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, ठीक है। चलो अब आपको डिस्प्ले पर दिखाई पड़ ही रहा होगा, ठीक ना। आप देखना जरा, और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देख लो। फेरोज रूल्ड एंशिएंट, 2 नंबर से स्टार्टिंग है। मैंने 1 नंबर पहले बता दिया कि 1 नंबर में सबसे हमने हेडिंग में रखा ऐसे कि जीवॉन इज एसोसिएटेड विथ, कहाँ बता देना जरा आप लोग भी, क्या हो जाएगा बाबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। खैर अब क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में तुम देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा से, ठीक ना। इसमें देखना फेरोज रूल एंशिएंट है, मतलब कि फेरोज जो होता है मतलब कि इजिप्ट जिसको हम कह रहे हैं ना, इजिप्ट, ये इजिप्ट जो आपको वर्ड दिखाई पड़ रहा है इजिप्ट है, ये वहाँ के प्राचीन शासक जो हुआ ना, राजा इम्परर सम्राट है। कभी कभी इम्परर भी देता है, कभी कभी एम्पायर भी दे देगा, ठीक ना। रूलर भी दे सकता है। रूल्ड जो लिखल है ना, कभी कभी क्या मिलेगा, रूलर, ठीक ना। तो रूलर जो अगर मान लीजिए रूलर अगर मिल जाएगा तो आप उसमें क्या मारिएगा, इजिप्ट में, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इजिप्ट है। यानी कि इजिप्ट के जो प्राचीन काल में शासक को हम क्या कहते थे, फेरोज कहा जाता था, ठीक है। ध्यान आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, सिविलाइजेशन हमारे मतलब क्या करता है, विकास क्या करता है। तो सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं कुछ तो विकास करता ही होगा। तो विकास क्या करता है, लोगों को विकास करता है, पीपुल को, ठीक ना। क्या किसको विकास करता है, पीपुल को, ठीक ना। उसके बाद में देखेंगे, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 3 नंबर थोड़ा सा बता रहे 4 नंबर के बारे में बात करते हैं। तो 4 नंबर में देख लो, अगर ये वर्ड आपको अगर दिखाई पड़ जाए, एटिक, ठीक है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इन, यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो पूरे विश्व प्रसिद्ध जो एटिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ फेमस था, ठीक ना, वो कहाँ फेमस है। तो आप इसके बारे में क्या टिक आउट कर दीजिएगा, ग्रीस, ठीक ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो देखिए एकदम बिना स्किप करते हुए और नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, और दिमाग में सेट कर लीजिएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में देख लीजिए कि लिखल है सेक्रीफाइस इज द सोल एम आवर रिसिस। अच्छा देख लो, यहाँ पे बात करते हैं 5 नंबर में भी। तो 5 का भी कहीं ना कहीं ए रिसिस हो जाएगा, रिसिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, शुरू में तन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि डॉट 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 वाज अ स्पिरिचुअल लीडर। शुरू हम स्टार्ट किए थे तो यही सब पॉइंट को लेकर के स्टार्ट किए थे। देख लो स्पिरिचुअल लीडर, तो स्पिरिचुअल लीडर किनको कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी। तो आप महात्मा गांधी के साथ चले जाओगे, ठीक ना, हो गया। अब फिर देख लो, अभी हम तुरंत आपको कहीं ना कहीं समझाया था। क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लेना, गांधी जी वेंट टू चंपारण। महात्मा गांधी जी चंपारण कब गए थे, 1915, 1918, 1916 या 17, देख लो जरा। तो हम शुरू में बताए थे कि 1917 में राजकुमार शुक्ल ने नील की खेती चंपारण में, जो नील की खेती के बारे में जो नीलों के द्वारा करवाया जा रहा था, उस संदर्भ में राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था किनको, गांधी जी को, आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो ये इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 7 का 1917। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 8 नंबर देख लो, फिर 8 नंबर, ये आप खुद बताओगे, डॉट डॉट वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। आ गया प्रश्न, इजिप्ट है तो इजिप्ट कहाँ, क्या हो जाएगा, फेरेज। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देख लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने शुरू में बोला था कि रूलर्स भी मिल सकता है, मिल गया। किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द माइंड इज रेस्टलेस। आ गया ना, मैं शुरू में भी समझा रहा था कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। देख लो यहाँ पे लिखा है द माइंड इज रेस्टलेस डॉट डॉट, डॉग होगा, बर्ड होगा कि मंकी होगा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। तो अभी मैंने आपको तुरंत समझा कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लो, द वैल्यूज ऑफ
10 नंबर के बारे में देख लो। द वैल्यूज ऑफ आर ग्लाइटिंग इवेंट टुडे, कहने का मतलब हो गया तो किसका, द वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन स्पष्ट है। हम 10 नंबर में देखिएगा, हम इंडियन सिविलाइजेशन के साथ जाएंगे, किसके साथ, इंडियन सिविलाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन का महत्व बहुत काफ़ी चर्चित है। ठीक है, अब देख लो, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, अब यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है उसका मतलब के बारे में बात जानोगे, क्या होगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यानी कि वांट इंडिया हो जाएगा। ठीक ना, चाहिए, इंडियन को चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन से ही कहीं ना कहीं यूरोपियन भी कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है, आप देख लो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ा 12 देखिए, देख लो, डॉट 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 वी आर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। महात्मा गांधी ने इस पाठ में भी बताया है, पता है क्या, कि हमारे जो पूर्वज जो थे ना, हमारे जो पूर्वज एंसेस्टर जिसको कहते हैं, एक छोटे से गांव में खुशहाल रहा करते थे। और महात्मा गांधी ने भी बताया कि जो गरीब होते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, वो हमेशा उनको खुशहाल देखा है, और महलों में रहने वाले को हमेशा कहीं ना कहीं गम और कहीं ना कहीं क्या देखे हैं, तो उदास देखे। ये महात्मा गांधी ने कहा था। और हमारे जो एंसेस्टर थे ना, ठीक है, एंसेस्टर पूर्वज, वो क्या थे, बिल्कुल स्मॉल विलेज में क्या थे, सेटिस्फाइड यानी कि खुश अब रहा करते थे। अब भाई रहा करते थे, क्या होगा, ओल्ड पीपुल, आवर एंसेस्टर की यूथ के एडल्ट है, तो हमारे पूर्वज करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पूर्वज के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इन अलाइव विल टिल नाउ इज डॉट डॉट। अब बताओ, ये जो आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इन, कुछ ना कुछ कहने अपने जीवन के लिए हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति अभी तक पिछली संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अभी भी तत्काल में है, ऐसा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति सबसे उत्तम है, ठीक है, सबसे अच्छा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक ना, ये महात्मा गांधी से संबंधित ये पहले चैप्टर की बात मैंने कर लिया। अब अगर बात करते हैं, देख लो, सेकंड के बारे में बात करेंगे, तो अब हम चलेंगे कौन पार्ट की ओर। देख लो, इतना समझ में आने के बाद आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आया, तो अब चलेंगे हम भारत इज माई होम। ठीक है, अगर वो अगर समझ में आया होगा तो अभी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, भारत इज माई होम के बारे में। अब भारत इज माई होम के बारे में भी जिक्र करेंगे, तो कुछ इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि बिना जाने हम एक कुछ भी नहीं आगे बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम सिखाएंगे तो अच्छे ढंग से ही। ठीक है, काहे कि इससे आपको कहीं से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, हम भारत इज माई होम, ये हम जो आई पढ़ने जा रहे हैं, आप सभी देखो, तो ध्यान देना। हाँ, अब देखना जरा, सेकंड में भी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, जाकिर हुसैन द्वारा। ठीक है, ये जाकिर हुसैन द्वारा। तो हम जाकिर हुसैन के बारे में कुछ जान लेते हैं, बिना कहे कि सारे प्रश्न तो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो पूछे जाते हैं एक एक के सब कुछ हम बताते हैं, पहले इसके बारे में भी कुछ ना कुछ हम समझा देंगे, और समझ में तो आएगा ही, बेहतर ढंग से ही आएगा। चलो ध्यान देते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। तो जाकिर हुसैन के बारे में बात करते हैं, जाकिर हुसैन के बारे में। ठीक है, अभी क्या है जाकिर हुसैन के बारे में, कि बाबू रे 1897 में इनका जन्म हुआ था, 1897 में जन्म हुआ था, और 1969 में ये मर गए थे। देख लो, अब 1897 में जन्म हुआ तो 1969 मर गए, तो थोड़ा सा इनका कुछ और भी कुछ जान लो। ये वही व्यक्ति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1897 आपको याद आ गया ना, ये जन्म हो गया, 1897 में क्या हो गया, जन्म, और ये कुछ हो गया मरण। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। ये भारत के राष्ट्रपति रहे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अच्छा, प्रथम तो हो ही गया। इन्होंने, तो फोकस करिएगा,
गवर्नर गवर्नर ऑफ बिहार, यह बिहार के कोची रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। कहाँ के? एक बिहार का गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने ही कहा था एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट टू आवर फर्स्ट वर्ल्ड। कहने का मतलब हो गया कि अगर कुछ आपको निर्माण करना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसने ही कहा था, ठीक ना। अच्छा, ये जो बोले थे थोड़ा सा और भी फोकस करेगा, इनके बारे में सब कुछ अभी पहले जानकारी देते हैं। ये यही व्यक्ति थे जो बोले थे कि इंडियन जो है भारत, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब राष्ट्रपति बने थे ना, प्रेसिडेंट बने थे, क्या बने थे क्या? ये प्रेसिडेंट बने थे। कहाँ का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम इन 1970। कहने का मतलब 1967 में क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। 1967 में क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। जब राष्ट्रपति बने थे तो वहीं पे शपथ ग्रहण हो रहा था। शपथ ग्रहण जब होता है इन कॉन्स्टिट्यूशन में तनी जब शपथ ग्रहण होता है, ठीक ना, तब क्या होता है कि वहाँ पे ये शपथ ग्रहण ले रहे थे, तो उसी समय इन्होंने भाषण दिया था। और भाषण क्या दिया था? तो वो दिए थे, पूछा जाएगा, देख लो, कि भारत इज माई होम। उन्होंने भाषण क्या दिया था? भारत इज माई होम। अच्छा, इतना ही नहीं, भारत इज माई होम एंड इंडियंस पीपुल आर आवर फैमिली मेम्बर्स। इन्होंने बोला कि भारत मेरा घर है और यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी के सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये बात बोला था, ठीक ना। कौन? ये बात बोले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, कहीं ना कहीं अच्छे राष्ट्रपति के रूप में भी जाने गए। देख लो, ये बोले कि भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम एंड इंडियंस पीपुल्स आर आवर फैमिली मेम्बर्स। ये हमारे परिवार के सदस्य हो गए। ये अच्छे राष्ट्रपति के रूप में जान गए। एक चीज़ और जानिए, इनका आइडियल और अच्छे आदर्श पुरुष कौन थे? इनका आदर्श पुरुष जानते कौन थे? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, ठीक ना, सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इन्हीं के कहने पर ये सब कुछ क्या करते थे? ये अपना आदर्श मानते थे, ठीक ना। और देख लीजिए, राधा कृष्णन जो थे उनको राष्ट्रपति बनने से पहले, किनको? राधा कृष्णन को डॉक्टर जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन राष्ट्रपति थे? राधा कृष्णन थे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो हम शुरू करते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव अब हम बताना शुरू कर देते हैं। एक मिनट, थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़ा कम दिख रहा होगा, थोड़ा फोकस करिएगा, ब्राइटनेस बढ़ा करके आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, प्रॉब्लम अगर होगी तो। ऐसा है कि डॉट डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन बिल्डिंग। अगर आपको कुछ भारत में निर्माण करना है, आपको देश में कुछ निर्माण करना है, देश के लिए कुछ करना है, कुछ देश में कुछ बनाना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? ट्रेडिंग चाहिए। ट्रेडिंग, क्वेश्चन नंबर 1 पर फोकस करिएगा। ट्रेडिंग चाहिए कि विदेशी सहायता चाहिए कि कृषि चाहिए कि एजुकेशन चाहिए? तो मैं बता रहा हूँ कि आप किसके साथ चले जाना? एजुकेशन के साथ। मैंने भी बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि अगर आपको कुछ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन ही सब कुछ क्या है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का पहला हथियार होता है, ठीक ना, पहला यंत्र होता है। आपको अगर सफलता पाना है, अगर देश को राष्ट्र निर्माण करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एजुकेशन। हो गया पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आइए। डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलो फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न है। रोल मॉडल के यहाँ पे देख लो, रोल मॉडल के बारे में बात करेंगे तो रोल मॉडल किन के हो गए? तो ये इनका सबसे फेवरेट आइडियल पर्सन के बारे में मैंने क्या भी जिक्र करा था? डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक ना। इनका रोल मॉडल व्यक्ति कौन हो गए? डॉक्टर राधा कृष्णन। उन्हीं के एक मतलब कि कहने पर सब कुछ ही अपने देश के प्रति सब कुछ समर्पित रहे। अच्छा, ये जब देख लो, ये भाषण कब दिए थे? देख लो, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड, ध्यान रखिएगा, डिलीवर्ड दिस स्पीच। यह भाषण एक कब दिए? ये स्पीच जो है ना, ये पता कब दिए थे? जब ये भारत के राष्ट्रपति बने थे ना,
तब ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, उसी समय शपथ ग्रहण में भाषण दिए थे, ठीक ना। और जब भाषण दिया तो उसी का एक अंश है, अर्थात ये बने थे कब, तो 1967 में, ठीक ना, 1967 में, 1967 में बने थे, ठीक है। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ऑथ ए लॉयल्टी टू द, देख लो, अच्छा ये जो टुक ऑथ यानी कि शपथ ग्रहण कब ले रहे थे, कहाँ ले रहे थे, तो उम्मीद है कि बाबू अभी हम तुरंत समझा गए थे कौन सी सेशन में, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, अब देखते चलना, ठीक है। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। डॉट ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में भी जाएंगे। तो ब्रॉड राधा कृष्णन ऑप्शन में वीबी गिरी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पी मुखर्जी है। तो आपको इतना जान लो कि यहाँ पे एक कौन दिखाई पड़ रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो हम राधा कृष्णन के साथ जाएंगे, ठीक ना। आप क्या करिएगा, राधा कृष्णन के साथ जाएंगे, तो हम टिक आउट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, अभी हम सब कुछ शुरू में ही बता गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, 1897 में हुआ था। हाँ ये तो बात हमने बताया नहीं, इसका जन्म हुआ था हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, नोट कर लीजिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, ये मतलब कब, एक शपथ ग्रहण कब ले रहे थे, एक कौन समय ले रहे थे, गवर्नर राज्यपाल बने थे तब, कि मेयर बने थे तब, कि मंत्री बने तब, कि राष्ट्रपति बने तब। तो आप आंसर किसके साथ चले जाओगे, राष्ट्रपति के साथ चले जाओगे, नहीं, क्योंकि अभी हम तुरंत समझाए कि राष्ट्रपति जब बने थे ना 1967 में, तब मतलब कि ये लिए थे। हाँ देख लो जरा, देख लो बेचारा 1967 में तो बने, देख लो 1967 में राष्ट्रपति बने, 1969 मर गए, 1857 में इनका जन्म हुआ था, सॉरी 97 में जन्म हुआ था। तो उम्मीद है कि देख लो इनका उम्र तकरीबन कितने साल ये जीवित रहे, ये 72 साल, याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है हाउ लॉन्ग, ठीक ना, एज है। अब देख लो यहाँ पे पूछा जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 नंबर में देख लो, वाज ए ग्रेट लीडर बोलेंगे, थिंकर बोलेंगे, नेशनलिस्ट बोलेंगे, पॉलिटिशियन बोलेंगे। तो आप राष्ट्रवादी कर देना, नेशनलिस्ट कहेंगे, ठीक ना, राष्ट्र के प्रति समर्पित है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम जो स्पीच है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो उम्मीद है कि आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने ही ना भारत 1967 में भाषण दे रहे थे ना, उसी का है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया, गर्व महसूस करते हैं कि हमारा जो जन्म, हम हम भारत के रहने वाले, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड टू ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ डॉटर टू ह्यूमिलिटी। ये जब भी अपने कहीं ना कहीं जब अपने ऑफिस में कहीं भी इंटर्ड करते थे तो एकदम प्रेफुल, ये अपने आप में ये नहीं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रपति हैं, इस आदर्श से नहीं, इस आदेश का नहीं, ये बहुत अच्छे हृदय विचारक थे, ठीक ना, प्रेफुल थे, ठीक ना, प्रेफुल माध्यम से, ह्यूमिलिटी के माध्यम से अपने ऑफिस में इंटर्ड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में उसके बाद में एक भी आपको प्रश्न नहीं है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल, ठीक ना, मतलब कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल, ठीक ना, मतलब पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है अपने राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए सबसे पहला यंत्र क्या है, तो बिजनेस करेंगे कि पॉलिटिक्स करेंगे कि सर्विस करेंगे कि एजुकेशन करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एजुकेशन होगा। तो आज आपको ये देखने को मिला 2 चैप्टर को, यानी कि भारत इज माई होम और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप इतना वीडियो को देख लिए, अगर समझ में आ गया तो सोच लो, उम्मीद कर लो, विश्वास करो कि इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना। और जब नहीं पूछे जाएंगे तो कोशिश करना कि हम हर प्रकार के
ये जितने भी मैं आपके लिए एग्ज़ाम से पहले ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव संबंधित तैयारी करवा रहा हूँ, वो नोट करते चलेंगे, दिमाग में सेट करते चलेंगे और बिना देर करते हुए आप कॉपी में सीखने के साथ साथ दिमाग में भी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। अगर तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय